कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज कांग्रेस नेत्री दीप्ति पांडे ने मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीप्ति ने छतरपुर जिले में किसानों के साथ आपदा राहत में हुए गबन को लेकर के बड़े पैमाने में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। पांडे ने दावा किया है कि 2017 से 18 में आकस्मिक अतिवृष्टि और सूखा राहत राशि के वितरण में करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, जिसमें अधिकारी और कर्मचारियों ने अपने परिचितों के खाते में राशि भेज दी है। उन्होंने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिसमें पूरे प्रदेश में खासकर छतरपुर और गौरिहार तहसील में कपटपूर्ण भुगतान के सबूत हैं। पांडे ने दुख जताया कि सीहोर और श्योपुर जिले में दोषियों पर कार्रवाई हुई, जबकि छतरपुर में जिला प्रशासन उन्हें संरक्षण दे रहा है। पांडे ने 2017, 18 और 19-20 में राहत राशि के दुरुपयोग की शिकायत का जिक्र करते हुए छतरपुर तहसील में कई गांवों की जांच की मांग की है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से पिछले एक दशक में आपदा राहत राशि के दोषी पटवारियों, तहसीलदार, जिला कार्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की अपील की है, जिसमें उन्होंने तत्काल सेवा से हटाए जाने की मांग भी शामिल है। रिपोर्ट में सूखा राहत के मामले में करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, और उसके बाद हुआ क्या? इस पूरी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ बेहद चिंताजनक, बेहद निंदनीय और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हम इस रिपोर्ट के माध्यम से ये जान पाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अफसरशाही, तानाशाही कितने चरम पर है। ये मामूली भ्रष्टाचार नहीं है, ये कफन के पैसों पर भी भ्रष्टाचार। सांप के काटने से किसी की मृत्यु हो जाती है, उसका भी ये भ्रष्टाचार है। सर्पदंश से होने वाली मृत्यु पर भी जिम्मेदारी पटवारी, तहसील, आरआई, जिम्मेदारी जितने अधिकारी चाहते हैं, पंचनामा बनाते हैं, एक प्रतिवेदन तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, और पीड़ित परिवार महीनों इंतजार करता है कि शासन ने हमें क्या दिया, महीनों, और फिर वो भूल जाता है। और वहीं उन सारे दस्तावेजों में कहीं ना कहीं एक हस्ताक्षर इस तरीके से ले लिए जाते हैं कि मैं असमर्थ हूँ, इस खाते में नहीं, मेरी इस खाते में राशि आ जाए, और वो परिवार भूल जाता है, और अंत में वो राशि दूसरों के खातों में, जिम्मेदार अधिकारियों के चहेतों के खातों में वो राशि पहुंचा दी जाती है। सूखा राहत की राशि, अतिवृष्टि की राशि, प्राकृतिक आपदाओं, मध्य प्रदेश में ये रिपोर्ट आई है, और ये संस्था बेहद विश्वसनीय संस्था है। मध्य प्रदेश शासन, मैंने छतरपुर जिले में बात करी, क्या कर रहा है शासन, क्या कर रहा है आपका विभाग? कलेक्टर को मैंने सौंपा है, क्या मतलब? छतरपुर जिले से मैं आती हूँ, वहाँ एक तहसील है गौरिहार, वहां का मैंने जब डाटा निकलवाया है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक तहसील का लाखों रुपए का सामने आया है। ये पेज आप देख सकते हैं, इसको आप दिखा भी सकते हैं। इसमें जो लिखा है गणेश बाई और ओम नारायण, इनका बाकायदा खाता नंबर है, मोबाइल नंबर है। बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड में इनका पैसा दिया गया, पर ये किसका पैसा है और किसके खाते में गया? ये अधिकारी, पटवारी, जिम्मेदार लोगों के चहेतों की लिस्ट है। ये बेहद गंभीर लिस्ट, और पूरे जिले एक है तो वो भागते हुए नजर आते हैं। वो इस बात पे बोलना नहीं चाहते। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ, क्या मध्य प्रदेश में या पूरे देश में थानों को बंद कर देना चाहिए? क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की या देश के प्रशासन की केवल एक ही नियति है, अगर कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई गबन होता है, तो खाते से राशि खाते में जमा हो जाती है, और वो कलेक्टर साहब या जिम्मेदार अधिकारी कहते हैं कि मैंने भरपाई कर दी। अरे तो फिर ये थाने क्यों है? आप चोरों से कहिए कि चोरी करें, और जब वो पकड़े जाए तो आपका माल आपके घर में रख जाए। FIR क्यों होना चोरी पर? ये धाराएं कानून ने क्यों बना रखी है? ये पूरे भ्रष्टाचार में केवल एक लीपापोती होती है, कहीं भ्रष्टाचार होता है, कहीं गबन होती है। जिम्मेदार अधिकारी उस पैसे को कहीं समायोजित करते हैं। कलेक्टर महोदय ये पीठ पीछे कलेक्टर महोदय ये कहते हैं कि नहीं, वो ना क्या है, वो मैंने राशि जमा करवाई है। तो ये खुला भ्रष्टाचार क्यों? ये
FIR के प्रावधान क्यों? फिर आप चोरों से कहिए चोरी करिए, खुले रहिए, पकड़े जाइए, घर पे सामान रख के चले जाइए। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का न्याय है? क्या यही प्रशासन है? ये पूरी कैग की रिपोर्ट है। मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार को भी ये लिख के दिया है जिला कलेक्टर छतरपुर को देने के बाद। उसके बाद मैंने अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को दिया है और उमंग सिगार जी ने उसी डेट में 3 तारीख की डेट में वहाँ आयुक्त को पत्र लिखा है, मेरे पत्र का हवाला देते हुए। अब देखना ये है कि जनता के हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पर ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग ये क्या करते हैं, ये कितनी कार्रवाई करते हैं, गरीब जनता का जो ये दिखावा करते हैं उसमें ये कितना खरा उतरते हैं और को लूट कर और केवल अपनी ही झोली भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यालय बनाएंगे और कफन पर राजनीति करेंगे। सूखा आप राहत इंदौरी साहब का एक बहुत अच्छा 2 पंक्ति मुझे याद आती है कि सूखा राहत खाई उन्होंने और हम पर एहसान हुए। तो भारतीय जनता पार्टी से बस इतना ही कहना है कि न्याय करें, न्याय करें, न्याय करें और ये ओछी राजनीति बंद करें, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएं। हमारा काम है मुद्दों को उठाना। रिपोर्ट कब आई, हमने अपने जिले में कब ऑब्जर्वेशन किया, हमारे सामने जब आई हमने अपने धर्म का पालन किया। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, हक की लड़ाई के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए आवाज हम उठाते रहेंगे। सड़क से लेकर संसद तक का जो लड़ने का सफर है वो हमारा जारी रहेगा। रिपोर्ट हमारे सामने आई, हमने वही कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, हमने वही आवेदन किया, हमने शिकायतें करना शुरू की, पर उन शिकायतों को डस्टबिन में डाल दिया जाए, क्योंकि वो कहते ना वृंदावन में राम है तो राधे राधे काने। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये अफसरशाही यहाँ हावी है। आप शिकायतें करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। मैंने तो कई ऐसे भ्रष्टाचार ऑन एट ए टाइम खोले, पर हुआ क्या? अरे केस की रिपोर्ट तो बाद में, विजय शाह का क्या हुआ सूफिया कुरैशी के बयान पर? तो मैं आप पत्रकार साथियों को ये कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने तो जोर शोर से आवाज उठाई कि सेना का अपमान नहीं सहेंगे, पर हुआ क्या? उसी समय हमने विरोध किया कि नेता नहीं चलेंगे भारतीय जनता पार्टी में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह आप बोलोगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी बचाओ। हमने तो तुरंत आवाज उठाई, पर उस तुरंत आवाज उठाने का क्या हुआ? आपके उप भैया पत्रकार साथी ने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया, उप मुख्यमंत्री का क्या हुआ? हमने उप मुख्यमंत्री के गलत बयान पर तत्काल आवाज उठाई, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। हमारा काम है जनता की लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना, आवाज बुलंद करना और अपने हक की लड़ाई और जनता के हक की लड़ाई हम लड़ कर रहे हैं।